दिल्ली वायु प्रदूषण पर गुस्से में क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत। जी हां, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदूषण का कोई एक कारण है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। सीजेआई के साथ जस्टिस जॉय माल्या बॉग्ची ने बेंच ने कहा कि सोमवार को देखते हैं कि मामले पर हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत ने SIR मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं शाम को 1 घंटा टहलने गया, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। सीजेआई ने कहा कि हमें जल्द इसका हल निकालना होगा। उन्होंने गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार की बात भी कही। सीजेआई ने कहा कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के वकीलों को इन पर्सन हियरिंग से बाहर रखने की बात पर विचार किया गया है। फैसला जल्द होगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजेआई से खराब सेहत की वजह से सुनवाई में छूट मांगी थी। इस पर सीजेआई ने कहा, ये दिल्ली के मौसम की वजह से हो रहा है, मैं सिर्फ टहलता हूं, अब ये भी मुश्किल हो रहा है। इधर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा लिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और वाहनों पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। साथ ही स्कूलों में चल रही हाइब्रिड मोड क्लास भी अब बंद कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM के निर्देशों के बाद 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म होने की बात कही है। CAQM के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के AQI डेटा की समीक्षा की गई। दिल्ली का AQI लगातार सुधार पर है। बुधवार को AQI 327 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, लेकिन गंभीर श्रेणी से नीचे है। दिल्ली में 11 नवंबर को गैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर BS3 तक के 4 पहिया वाहनों के दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दिल्ली वायु प्रदूषण पर गुस्से में क्या बोले सीजेआई सूर्यकांत। जी हाँ, इस सवाल का जवाब जानने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण पर सुनवाई की। उन्होंने कहा कि हमारे पास कोई जादू की छड़ी नहीं है, मुझे बताइए कि हम क्या आदेश दे सकते हैं जिससे हवा तुरंत साफ हो जाए। सीजेआई ने कहा कि दिल्ली में एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी AQI के बिगड़ने के कई कारण हैं। इस क्षेत्र के एक्सपर्ट्स और साइंटिस्ट ही इसका हल निकाल सकते हैं। समस्या हम सबको पता है, समाधान ढूंढने की जरूरत है। प्रदूषण का कोई एक कारण है, ये सोचना बहुत बड़ी गलती हो सकती है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई के लिए 1 दिसंबर की तारीख तय की है। सीजेआई के साथ जस्टिस जॉय माल्या बॉग्ची ने बेंच ने कहा कि सोमवार को देखते हैं कि मामले पर हम क्या कर सकते हैं। इससे पहले 26 नवंबर को सीजेआई सूर्यकांत ने SIR मामले पर सुनवाई के दौरान दिल्ली प्रदूषण को लेकर चिंता जताई थी। उन्होंने कहा था कि मैं शाम को 1 घंटा टहलने गया, प्रदूषण की वजह से मेरी तबीयत बिगड़ गई। सीजेआई ने कहा कि हमें जल्द इसका हल निकालना होगा। उन्होंने गंभीर वायु प्रदूषण के चलते सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई वर्चुअल मोड में शिफ्ट करने की संभावना पर विचार की बात भी कही। सीजेआई ने कहा कि 60 साल और उससे ज्यादा उम्र के वकीलों को इन पर्सन हियरिंग से बाहर रखने की बात पर विचार किया गया है। फैसला जल्द होगा। दरअसल इलेक्शन कमीशन के एडवोकेट राकेश द्विवेदी ने सीजेआई से खराब सेहत की वजह से सुनवाई में छूट मांगी थी। इस पर सीजेआई ने कहा, ये दिल्ली के मौसम की वजह से हो रहा है, मैं सिर्फ टहलता हूं, अब ये भी मुश्किल हो रहा है। इधर दिल्ली एनसीआर में हवा की गुणवत्ता में हल्के सुधार के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने ग्रैप 3 की पाबंदियों को हटा लिया है। इसके साथ ही दिल्ली में आधे कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की सुविधा और वाहनों पर लगी पाबंदियां खत्म कर दी गई हैं। साथ ही स्कूलों में चल रही हाइब्रिड मोड क्लास भी अब बंद कर दी गई है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने CAQM के निर्देशों के बाद 50% वर्क फ्रॉम होम की व्यवस्था खत्म होने की बात कही है। CAQM के मुताबिक पिछले कुछ दिनों के AQI डेटा की समीक्षा की गई। दिल्ली का AQI लगातार सुधार पर है। बुधवार को AQI 327 दर्ज किया गया है, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है, लेकिन गंभीर श्रेणी से नीचे है। दिल्ली में 11 नवंबर को गैप 3 की पाबंदियां लागू कर दी गई थी। इसमें मुख्य तौर पर BS3 तक के 4 पहिया वाहनों के दिल्ली एनसीआर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।